जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। बंधुओं, बुद्धिमान कौन है, इस विषय पे श्रीमद् भगवद गीता में हम चर्चा करते हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्थात जैसे श्री कृष्ण सनातन हैं वैसे ही आप भी सनातन हो, इस बात को जान लो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि बुद्धि मतामस्मि, अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि यानी कौन सी बुद्धि? बंधुओं, वकील की बुद्धि नहीं। श्री कृष्ण इस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण बुद्धिमान की बात कर रहे हैं, विद्वान की नहीं। विद्वान तो आप किसी मूर्ख व्यक्ति को भी बना सकते हो। तेजोहीन, बलहीन व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, किंतु विद्वान होना एक बात है और बुद्धिमान होना दूसरी बात। यह जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान हो। कई लोग विद्वान होते हुए भी मूर्ख होते हैं और कई लोग अविद्वान होते हुए भी बुद्धिमान होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि वगैरह बुद्धिमान थे, विद्वान नहीं थे। और जो लोग बीए, एमए, पीएचडी करके दारू पीकर सड़कों पर लड़खड़ा रहे हैं, वे लोग विद्वान हो सकते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकते। जय जय श्री राधे। जगत में जितने भी दुख हैं वे सब बुद्धि की कमजोरी से आते हैं। जहाँ जहाँ अशांति, भय, कलह देखो, वहाँ वहाँ समझ लेना कि बुद्धि की कमी है। बुद्धि के द्वेष से ही दुख होता है। केवल सूचनाएं एकत्रित कर लेना भी बुद्धिमत्ता नहीं है। बंधुओं, एक राजकुमार था, वह नितांत बुद्धू था। 8-9 साल का हो गया था, फिर भी था निरा मूर्ख। वजीरों ने राजा से कहा, राजन, जहां बुद्धिमान लड़के पढ़ते हैं उस काशी विश्वविद्यालय में राजकुमार के निवास की व्यवस्था की जाए एवं इनके अध्ययन के लिए कोई शास्त्र वेत्ता नियुक्त किया जाए तो यह विद्वान हो सकते हैं। वजीरों की सलाह से ऐसा ही किया गया और वह राजकुमार पढ़ लिख कर विद्वान हो गया। न्याय, वैशेषिक, ज्योतिष आदि शास्त्र पढ़ने के बाद उसने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी, अब मैं पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो गया हूँ। पिता पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उसे अपने पास बुला लिया। नगर के अच्छे अच्छे बुद्धिमान सज्जनों को आमंत्रित करके राजकुमार का स्वागत समारोह रखा गया। उन सज्जनों में से एक बुजुर्ग सज्जन ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, सुना है आप बड़े बुद्धिमान हो गए हो। अच्छी बात है। अब यह तो बताओ कि क्या क्या पढ़कर आए हो, क्या क्या पढ़कर आए हो। जय जय श्री राधे। राजकुमार ने कहा, मैं न्यायशास्त्र, वैशेषिक दर्शन वगैरह का अध्ययन किया हूँ और ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया है एवं भविष्य वक्ता भी हो गया हूँ। बातों बातों में उस बुजुर्ग ने अपने हथेली की अंगूठी को निकालकर अपनी मुट्ठी में रख लिया और राजकुमार से कहा, अच्छा, आप भविष्य वक्ता भी हो, ज्योतिष भी जानते हो, तो बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। राजकुमार ने अपना गणित लगाया एवं कहा, आपके हाथ में कुछ गोल गोल है और उसके बीच में सुराख है।
बुजुर्ग ने कहा, राजकुमार ठीक है, आपने जो कहा वह सच है। अब यह भी बताओ कि जिसके बीच में सुराख है वह गोल गोल चीज क्या है? राजकुमार ने कहा, यह बात तो मैं ज्योतिष के आधार पर नहीं बता सकता, किंतु अपनी अक्ल के आधार पर कहता हूं कि वह पहिया होगा। अब बंधुओं बताइए, हाथ में पहिया कहां से आता? तो यह हुई विद्वता, न कि बुद्धिमता। जिस बुद्धि से आपके चित्त में विश्रांति नहीं आई, जिस बुद्धि से आपके भीतर का रस नहीं मिल पाया, वह बुद्धि नहीं, विद्या नहीं, केवल सूचनाएं हैं। बुद्धि तो राग द्वेष से अप्रभावित रहती है, सुख दुख से अप्रभावित रहती हैं। बंधुओं, मान अपमान से अप्रभावित रहती हैं। बुद्धिमान वह है जो आने वाले प्रसंगों को पचा ले, सुख दुख को पचा ले, निंदा स्तुति को पचा ले, काम क्रोध को पचा ले, अहंकार को भी पचा ले। ऐसे एक बुद्धिमान हो गए हैं महाराष्ट्र में। उनका नाम था श्री एकनाथ जी महाराज। बंधुओं, यह जरूरी नहीं है कि किसी संत पुरुष को सभी लोग आदर से ही देखें। जहाँ आदर से देखने वाले होते हैं वहाँ अनादर से सोचने वाले भी होते हैं। कुछ लोगों ने सोचा एकनाथ जी महाराज को क्रोध नहीं आता है, वे अक्रोधी हैं, चलो इनको क्रोधित करके इनकी बेइज्जती करते हैं। उन लोगों ने 200 रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि जो एकनाथ जी महाराज को क्रोधित करके आएगा उसे 200 रुपए इनाम दिए जाएंगे। पैठण जैसी जगह पर उस जमाने के 200 रुपए अभी मतलब आज के 10,000 से भी ज्यादा। तो बंधुओं, कोई ब्राह्मण कुमार, कोई गरीब ब्राह्मण कुमार 200 रुपए कमाने के लिए यह कार्य करने को तैयार हो गया। काम तो कठिन था, किंतु 200 रुपए की लालच ने उसे यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सुबह का समय था। एकनाथ जी महाराज अपने घर में परमात्म तत्व का चिंतन करते करते आत्मारामी होकर मस्ती से बैठे थे। उसी समय उस ब्राह्मण युवक ने बिना नहाए धोए एकनाथ जी महाराज के घर में प्रवेश किया और एकनाथ जी महाराज की गोद में जाके सीधे बैठ गया। एकनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और कहा, भैया तुम बड़े प्रेमी हो। क्या हो? तुम बड़े प्रेमी हो। मेरे प्रति तुम्हारा कितना ही स्नेह है। बंधुओं, 1-2 मिनट भी कितना स्नेह, तुम 1-2 मिनट भी बाहर रुक न सके, जल्दी जल्दी आ गए। इस ढंग से तो मेरा कोई शिष्य भी आज तक मेरी गोद में नहीं बैठा। जिसने अपने मन को जीत लिया, मन के विकारों को जान लिया, वह दूसरे के मन की चालबाजी को भी जान लेता है। एकनाथ जी उसके मन के भावों को समझ गए थे। उस ब्राह्मण कुमार के मन के भाव को एकनाथ जी पहले ही समझ गए थे। वह उन्हें क्रोधित और दुखी करने आया था। वह ब्राह्मण कुमार उन्हें क्रोधित और दुखी करने आया था। अगर एकनाथ जी क्रोधित और दुखी हो जाते तो उसकी जीत हो जाती। किसकी? उस ब्राह्मण कुमार की जीत हो जाती। अतः संत एकनाथ जी महाराज दुखी नहीं हुए। एकनाथ जी महाराज पूजा से उठे एवं गिरजाबाई से कहा, गिरजाबाई एकनाथ की पत्नी थी, गिरजाबाई से कहा, हे देवी, घर में ब्राह्मण अतिथि आया है, घर में ब्राह्मण अतिथि आया है, उसे भोजन परोसो। ब्राह्मण कुमार कहते हैं, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भोजन तो करूंगा। ब्राह्मण कुमार कहते हैं, मैं भोजन तो करूंगा किंतु अकेले नहीं, आपके साथ करूंगा। संत एकनाथ जी कहते हैं, ठीक है, हम आपके साथ भोजन करेंगे। गिरजाबाई दोनों को भोजन परोसने लगी। ज्यों ही गिरजाबाई झुककर
घी परोसने लगी, त्यों ही वह ब्राह्मण कुमार कूदकर गिरजाबाई की पीठ पर बैठ गया। बंधुओं, अपनी पत्नी की पीठ पर यदि कोई युवान लड़का बैठ जाए तो क्रोध आना स्वाभाविक है, किंतु एकनाथ जी ने कहा, गिरिजा, अर्थात एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, गिरिजा, देखना कहीं यह ब्राह्मण पुत्र नीचे ना गिर जाए। गिरजाबाई भी बुद्धिमती थी। वह बोली, हे नाथ, आप निश्चिंत रहें, मुझे तो अपने बेटे हरि को पीठ पर बैठा बैठा कर काम करने का अभ्यास हो गया है, इसे मैं नीचे नहीं गिरने दूंगी। यह भी तो मेरे बेटे हरि जैसा है। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण कुमार नीचे उतर गया एवं संत एकनाथ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बंधुओं, कोई हमें क्रोधी, लोभी, अभिमानी बनाने को आए और हम तदनुसार बन जाएं, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे जो चाबी लेकर आए और उसको लगाकर हमारा तो ताला खोलने लग जाए, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं है। वाह भाई वाह, सुनकर फूल जाना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो वह है कि उत्पन्न किए गए प्रतिकूल प्रसंग में भी आप तटस्थ रहें। जय जय श्री राधे। अगर आप तटस्थ रह जाते हैं तो आपकी बुद्धिमता है, अन्यथा केवल सूचनाएं हैं, मान्यताएं हैं, बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमान तो एकनाथ जी जैसे होते हैं जो विषम परिस्थिति में भी चलित नहीं होते। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेजस तेजस्वी नाम हम, अर्थात तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। तेज से तात्पर्य शरीर के तेज से नहीं, किंतु आत्म तेज से है। कोई व्यक्ति जवारे का रस या आंवले का रस पिए, छाया में रहे, अथवा वह स्विट्जरलैंड का हो तो वह शरीर से तो ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। लेकिन श्री कृष्ण इस तेज की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु उस तेज की बात कर रहे हैं जो जीवन मुक्त महापुरुषों का तेज है। फिर उनका शरीर भले काला हो या गोरा, किंतु उनके होने मात्र से हमारा चित्त ऊंची यात्रा करने लगता है, हमारा मन काम से हटकर राम में लगने लगता है। तेज तो रावण, कंस, सीजर, हिटलर आदि के पास भी था, किंतु कैसा तेज था? बाहर से दिखने वाला तेज था। ऐसे लोगों के निकट बैठने से वे तेजस्वी दिखेंगे एवं आप सिकुड़े हुए दिखोगे, किंतु मन में तो ऐसा ही होगा कि ये कहीं नाराज न हो जाए। आप अंदर से सिकुड़ते रहेंगे एवं चापलूसी के रास्ते खोजते रहेंगे। इस प्रकार आपकी स्वाभाविकता चली जाएगी एवं कृत्रिमता आती जाएगी। श्री कृष्ण उस तेज की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मन कृत्रिम जीवन छोड़कर नैसर्गिकता की तरफ आने लगे, सिकुड़ान छोड़कर सहजता की तरफ आने लगे, अहंकार छोड़कर आत्मा की तरफ आने लगे। ऐसा तेज श्री राम के पास है, श्री कृष्ण के पास है, कबीर जी, नानक जी जैसे के पास है। ऐसे महापुरुषों के निकट आते ही आपके जीवन में सहजता, स्वाभाविकता आने लगती है। जहाँ सहजता हो, स्वाभाविकता हो, नैसर्गिकता हो, सरलता हो, ऐहिक पदार्थों की गुलामी के बिना सच्चा सुख मिलता हो, वही परमात्मा का तेज होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सम्राट के साथ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सत्संग में, कथा में, सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे।
जय जय श्री राधे। रमण महर्षि के पास, बंधुओं, रमण महर्षि के पास दो तरह के व्यक्ति थे। जय जय श्री राधे।